we are going to continue class 10th and topic is यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी तक लास्ट तक हमने जो स्टडी करी थी, हमने जो पढ़ा था वो यही पढ़ा था कि लाइक कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। लाइक हम बात करें, हम लोग प्रेसिडेंट हो गया, प्रेसिडेंट के साथ लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया। इसमें हमने लोकसभा का फॉर्मेशन स्टार्ट किया था और फॉर्मेशन पे हमने डिफरेंट टॉपिक्स पे डिस्कस किया था। अभी जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं वो हम लोग करेंगे मीटिंग पे। लाइक फॉर एग्जांपल के लिए कि लाइक जो है लोकसभा की मीटिंग कितने टाइम में रखी जाती है या कितने गैप के अंदर रखी जाती है, ये सब चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लोकसभा के फॉर्मेशन में मीटिंग, जो कि हमारा 5th पॉइंट है, कॉल एंड पोस्टपोन बाय प्रेसिडेंट। मतलब हम लोग बात करें मीटिंग की, इसको कौन बुलाता है, मतलब कौन मीटिंग रखता है या कौन पोस्टपोन कर सकता है। तो ये ऑल ओवर जो काम होता है, या बोल सकते हैं ये जो होता है फंक्शन या वर्क जो होता है वो किसका होता है, प्रेसिडेंट का होता है। मतलब प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, लोकसभा की मीटिंग बुला भी सकता है, पोस्टपोन भी कर सकता है। लेकिन ये मीटिंग्स कितने गैप में या बोल सकते हैं कितने टाइम ड्यूरेशन के बीच में रखनी चाहिए या रखते हैं, तो वो है अकॉर्डिंग टू रूल दोज मीटिंग्स विल बी हेल्ड इन द इंटरवल ऑफ 6 मंथ नॉट मोर देन 8। मतलब कि ये जो मीटिंग्स रखी जाती है, कौन सी मीटिंग जो कि लोकसभा की होगी वो 6 मंथ के गैप के अंदर, मतलब 6 मंथ फिर देन वापस एक मीटिंग रखी जाएगी। मतलब 6 मंथ का गैप रहेगा 2 मीटिंग। मतलब इसमें जो मीटिंग्स होती है पूरे ऑल ओवर ईयर के अंदर या साल में 2 मीटिंगें होती है और दोनों मीटिंगों के बीच में जो गैप होता है वो कितना होगा, 6 मंथ होगा, नॉट मोर देन 8। मतलब 6 मंथ से ज़्यादा का गैप या इंटरवल नहीं हो सकता है उन 2 मीटिंग के बीच में। मतलब ऑल ओवर क्या हो गया कि 2 मीटिंग होगी, वो भी किसके 6 मंथ के गैप के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि ऑफिसर्स, कि लोकसभा में कौन कौन से ऑफिसर्स होते हैं। ऑफिसर मतलब लाइक हम बात करें लोकसभा के हेड या फिर बोल सकते हैं जो ऑल ओवर जो लुक आफ्टर करते हैं लोकसभा को, वो कौन कौन होते हैं, तो उन ऑफिसर्स की बात करेंगे। फर्स्ट एंड ऑल कि जो ऑफिसर्स होते हैं लोकसभा के, उसमें 2 मेन ऑफिसर्स रोल प्ले करते हैं। वो कौन कौन होते हैं, फर्स्ट स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। ठीक है, तो ये आपके मेन आपके स्पीकर्स और डिप्टी स्पीकर्स होते हैं जो लोकसभा कंट्रोल करते हैं। लोकसभा की जो मीटिंग्स होती हैं या जो भी एक्शंस या वर्क होते हैं उन सबको क्या करता है, कंट्रोल करने का और लुक आफ्टर करने का काम होता है। तो इसमें हम लोग फर्स्ट देखते हैं कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर कहाँ से आते हैं, कौन इलेक्ट किया करता है या किसके थ्रू इलेक्ट किया जाता है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 93, मतलब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है 93, उसके अकॉर्डिंग लोकसभा के जो मेंबर्स हैं या बोल सकते हैं लोकसभा के जो उसके मेंबर्स हैं जो इसमें इलेक्ट किए गए थे, वो मेंबर मतलब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब उनके बीच में से उन्हें इलेक्ट किया जाएगा जो उसके मेंबर्स हैं लोकसभा के। मतलब कहने मीन्स ये क्या हो गया कि ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कहाँ से आते हैं, लोकसभा के मेंबर्स के बीच में से ही आते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट कि ये जो सारे इनको स्पीकर डिप्टी स्पीकर इलेक्ट किए गए हैं, तो इनकी जो सैलरीज होती हैं या वेतन भत्ते जिसको बोल सकते हैं हम लोग, वो सारे कहाँ से मिलते हैं। तो स्पीकर और जो डिप्टी स्पीकर होते हैं इनके वेजेस या बात करें हम लोग सैलरी वगैरह है, ये इसके थ्रू डिसाइड की जाती है पार्लियामेंट के थ्रू। मतलब क्योंकि लोकसभा क्या है, पार्लियामेंट का एक पार्ट है, पार्लियामेंट का ऑर्गन है, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि लाइक प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। तो पार्लियामेंट के थ्रू जो फिक्स की जाती है सैलरी और वेजेस वगैरह, वो सारे किसके थ्रू, मतलब किसको मिलते हैं, वो सारे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को मिलते हैं। मतलब इनकी सैलरी और वेजेस किस पर डिसाइड करते हैं, डिपेंड करता है पार्लियामेंट के ऊपर। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कि लाइक हम क्योंकि अगर सिंपल से थिंक कई पर्सन चूज़ किया है, मतलब कहने मीन्स जो पर्सन हमने इलेक्ट किया है तो जरूरी नहीं वो हमेशा ऑलवेज सही हो या फिर प्रॉपर तरीके से वर्क करे या प्रॉपर एक हैंडल करे वर्क को। तो इसमें एक बोल सकते हैं ऑप्शन रखा गया है, एक तरह से बात करें हम लोग, एक इसमें थिंक रखी गई है कि जिसके बिहाफ पे उसे बिफोर उसके जो काम नहीं कर रहा हो या करप्ट हो, तो उसके बिफोर उसको क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। वो क्या है, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर कैन बी रिमूव्ड थ्रू इट्स ऑफिसेज। मतलब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को उनके ऑफिसेज, मतलब जो उनका कार्य है, बोल सकते हैं उनका जो उनको काम दिया हुआ है या उनकी जो पोस्ट दी हुई है उससे पहले ही रिमूव किया जा सकता है। किसके थ्रू, इफ अ बिल पास्ड विथ मेजॉरिटी अगेंस्ट देम। ठीक है, मतलब अगर एक बिल जो कि लाइक पर्टिकुलर लोकसभा के अंदर रखा जाता है, या हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि सब लोगों का सजेशन, और उस सजेशन को हम लोग लोकसभा के अंदर क्या बोला जाता है, बिल बोला जाता है। और वो बिल अगर पास हो जाता है मेजोरिटी से, मतलब बहुमत से, ठीक है, मतलब अगर मेजोरिटी से वो पास हो जाता है, उनके अगेंस्ट अगर वो बिल है, तो वो दोनों ऑफिसर कौन से, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, दोनों को बिफोर उनके टेन्योर मतलब उनके कार्यकाल से पहले क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा या हटा दिया जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो ये है।
फिर सेकेंड थिंग इसमें अगर हम लोग बात करें, दिस टाइप ऑफ बिल कैन बी द प्रेजेंटेड इन द लोकसभा। मतलब कौन सा बिल, जो भी हमने डिस्कस किया कि लाइक डिप्टी स्पीकर और स्पीकर को रिमूव करना बिफोर टेन्योर या उनके कार्यकाल, या फिर बोल सकते हैं उनके पूरा टाइम पीरियड होने से पहले। तो ये जो इस टाइप का बिल जो होता है ये सिर्फ ओनली लोकसभा में प्रेजेंट किया जा सकता है या लोकसभा में ही इसको रखा जा सकता है। ठीक है, मतलब हम लोग बात करें, एक बार देख लेते हैं इससे पूरा ऑल ओवरव्यू कि क्या क्या चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये 93 जो आर्टिकल है उसमें जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है कहाँ से अपॉइंट होते हैं, लोकसभा मेंबर में से। फिर सेकंड पॉइंट, लाइक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है उसके वेजेज या सैलरी वगैरह कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट करती है। थर्ड पॉइंट हम लोग बात करें, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को कब रिमूव किया जा सकता है, कि कोई भी मान लो अगर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है या फिर लोकसभा के अगेंस्ट कोई एक्टिविटी में अगर वो इन्वॉल्व हो, तो उस कंडीशन में मेजोरिटी बिल लाके या एक तरह से बिल पास करके जिसमें मेजोरिटी हो, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके सपोर्ट में उस बिल में, उसको लेके इसको रिमूव किया जा सकता है। लेकिन ये बिल कहाँ पास किया जा सकता है, ओनली सिर्फ लोकसभा के अंदर, दूसरे किसी हाउस में नहीं किया। तो स्टूडेंट हम लोगों ने भी क्या डिस्कस किया था कि लाइक कौन कौन सी मीटिंग कब रखी जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो ऑफिसर जो होता है मेन, या फिर बोल सकते हैं हेड जो होता है लोकसभा का कौन होता है, तो उसी के बेस्ड हम लोग आगे बात करते हैं कि उन ऑफिसर्स की मेन जो फंक्शंस होते हैं या जो वर्क होते हैं कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट देखते हैं हम लोग कि फंक्शंस ऑफ हाउस ऑफ स्पीकर, मतलब सॉरी फंक्शन एंड पावर ऑफ स्पीकर। तो फर्स्ट इसका पावर या बोलते हैं फंक्शन जो है किसका, स्पीकर का। ये बात करें हम लोग हेड ऑफ लोकसभा, तो पहला जो है इसमें क्या बोला गया है कि इंडिया के जो लोकसभा के जो स्पीकर्स होते हैं उनको भी सेम वैसी ही पावर मिली होती है जैसे कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स को मिली होती है। मतलब कहना मीन्स कि हमारे यहाँ जो अध्यक्ष होते हैं स्पीकर या बोल सकते हैं जिसको लोकसभा के, उनको भी सेम वैसी ही पावर मिली होती है जैसे कि द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स को मिली होती है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि पावर्स क्या क्या है, मतलब कौन कौन से इनके फंक्शंस हैं। तो फर्स्ट चीज़ इसमें जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है लोकसभा स्पीकर का, या बात करें लोकसभा में सबसे इम्पोर्टेंट जो उसका वर्क है वो क्या है कि जो स्पीकर होता है या लोकसभा ही डिसाइड करती है कि कौन सा बिल मनी बिल है और कौन सा मनी बिल नहीं है। मतलब जो मनी बिल से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं या डिसाइड करना है कि मनी बिल है या नहीं है, ये किसका काम होता है, लोकसभा। या सीधे सीधे हम बात करें क्योंकि लोकसभा में हेड कौन है, स्पीकर, तो वो किसका काम होता है, स्पीकर का। सेकेंड जो इसका फंक्शन या वर्क है वो क्या है, द स्पीकर प्रिसाइड अपॉन ऑल मीटिंग। मतलब जितनी मीटिंग्स होती है जो लोकसभा के अंदर रखी जाती है या लोकसभा के मेंबर्स सब एक जगह असेंबल होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो वो मीटिंग का ऑल ओवर जो बोलता है लुक आफ्टर करने का काम या देख रेख करने का काम किसका होता है, स्पीकर का होता है। लोकसभा का स्पीकर जो होता है वो करता है। उसके बाद ही इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ सम कमिटीज एंड ऑफ हाउस, सॉरी एक पॉइंट रह गया, द स्पीकर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ ऑर्डर। ठीक है, मतलब क्योंकि सीधी सी बात है जो उस मीटिंग को अरेंज कर रहा है, मीटिंग को लुक आफ्टर कर रहा है, तो उसमें लॉ ऑर्डर मतलब कि उसमें शांति बनाए रखना या ऑल ओवर प्रॉपर तरीके से सब लोगों की मीटिंग्स रखना, या सब लोग प्रॉपर लॉ मेंटेन कर रहे नहीं कर रहे, या सब ऑर्डर फॉलो कर रहे नहीं कर रहे, ये सारा काम किसका देखने का होता है, स्पीकर का। मतलब सारा ये काम कौन करता है, स्पीकर करता है। फिर फोर्थ पॉइंट, ही इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ सम कमिटीज ऑफ हाउस, कि मतलब जो लोकसभा में कुछ कमिटीज़ बनाई जाती है बहुत सारे स्पेसिफिक वर्क के लिए या स्पेसिफिक कोई काम वगैरह होता है इसके लिए, तो उन कमेटी का जो एक्स ऑफिशियल होता है, मतलब इसका जो मेन जो हेड होता है या जो ऑल ओवर कंट्रोल करता है या लुक आफ्टर करता है, वो भी कौन होता है, स्पीकर होता है। ठीक है, उसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट, ही अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द कमिटीज एंड देयर दीज कमिटीज वर्क्स अंडर द गाइडेंस ऑफ स्पीकर। ठीक है, जो कमेटी बनाई गई है कौन सा, लोकसभा में बनाई गई है, और वो लोकसभा में बनाई गई जो कमिटीज़ हैं उन कमिटीज़ के मेंबर्स हैं, या बात करें उनके जो ऑफिसर्स, मतलब बात करें सीधे सीधे चेयरमैन, तो उनके जो चेयरमैन हैं उस कमेटी के, वो सारे कौन अपॉइंट करता है, स्पीकर अपॉइंट करता है। इसके साथ साथ वो जो कमेटी फॉर्म की गई है बिहाफ ऑफ लोकसभा, तो उस कमेटी का ऑल ओवर जो लुक आफ्टर है या वो जो हेड जो होता है वो स्पीकर होता है, और वो किसके गाइडेंस में काम करती है, वो कमेटी वो गाइडेंस में काम करती है स्पीकर की। ठीक है, मतलब स्पीकर के गाइडेंस में सारा वो वर्क किया लुक आफ्टर या फिर बहुत सारा काम देखा जाता है जो कि कमेटी बनाई जाती है ऑन द बिहाफ ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं या बहुत सारे कुछ फंक्शंस और वर्क हैं जो कि हमने इसके बारे में देखे। और एक पॉइंट और है, 6 पॉइंट, जो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी आगे। पढ़ा था लाइक कौन कौन से फॉर्मेशन या कौन कौन सी मीटिंग्स होती है, इसके साथ साथ हमने पढ़ा था कौन कौन सी पावर्स होती है हमारे लो स्पीकर की, और उसके में 6 जो पावर है, 6 जो पॉइंट रह गया था रिमेनिंग, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि ऑल द कॉरस्पॉन्डेंस
बिटवीन द पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट टेक्स प्लेस थ्रू द स्पीकर। मतलब जो भी पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के बीच में जो भी कॉरेस्पेंडेंस होगा, मतलब जो भी बोल सकते हैं डिस्कशन होगा, जो भी बातचीत होगी, वो सारा कौन लुक आफ्टर करता है या कौन देखता है, या बात करें हम लोग कौन उसको बोल सकते हैं ना प्रोसेस में लेके आता है, वो स्पीकर होता है। मतलब स्पीकर ही रिप्रेजेंट करता है लोकसभा को। मतलब जो भी बोल सकते हैं ना, जो भी इम्प्लीमेशंस लेने होंगे या जो भी प्रोसेस या डेवलपमेंट की बात करनी होगी या जिस भी टॉपिक पे बात करनी होगी प्रेसिडेंट को, तो वो किससे बात करेगा? पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करते हुए लोकसभा के स्पीकर से। ठीक है, मतलब कहने का मीन्स ये कि पार्लियामेंट और जो प्रेसिडेंट उनके बीच में जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस होती है वो सारा कौन देखता है? लोकसभा का स्पीकर देखता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसी के रिगार्डिंग, या नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि अभी तक हमने फॉर्मेशन पढ़ा था लोकसभा का, अब हम फॉर्मेशन पढ़ेंगे राज्यसभा का। तो फर्स्ट एंड ऑल राज्यसभा की बात करें कि ये जो राज्यसभा है इसको हम लोग अपर हाउस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि लोकसभा लोअर हाउस होता है, तो वैसे ही राज्यसभा कौन सा होता है? अपर हाउस होता है। इसके साथ साथ इट हैज़ लेस पावर टू द कंपेयर टू द लोकसभा। लेकिन हम अगर हम इसको कंपेयर करें, क्योंकि है तो ये अपर हाउस, लेकिन कंपैरिजन करें किससे? लोकसभा से, क्योंकि हमारे जो पार्लियामेंट है उसके कितने ऑर्गन्स हैं? प्रेसिडेंट हो गया, सेकंड हो गया हमारा लोकसभा, और थर्ड हमारा जो हम लोग पढ़ ही रहे हैं जो राज्यसभा। तो राज्यसभा को कंपेयर करते हैं लोकसभा से, तो आपके पास जो राज्यसभा है उसके पास पावर कम होती है कंपेयर टू लोकसभा। अब आता है इसके मेंबर्स कि कितने मेंबर्स हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे भी पढ़े थे मेंबर्स, तो उसी के बिहाफ पे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे मेंबर्स। तो उसके मेंबर्स थे 552, और इसके मेंबर्स ऑल ओवर अगर हम लोग लेके चले मैक्सिमम जो मेंबर्स होते हैं 250 होते हैं, लेकिन रिसेंटली जो मेंबर्स हैं वो अभी जो है 245 हैं। ठीक है, मतलब वैसे मैक्सिमम मेंबर 250 हो सकते हैं या 250 होते हैं, लेकिन यहाँ पे कितने हैं? 245 मेंबर्स हैं। इसमें से जो मेंबर्स को अलग अलग डिवाइड किया गया है, या बोल सकते हैं अलग अलग इनको सेपरेट किया गया है, वो क्या क्या है? फर्स्ट एंड ऑल नॉमिनेटेड मेंबर्स। ठीक है, किसके थ्रू नॉमिनेट किया जाता है? प्रेसिडेंट के थ्रू नॉमिनेट किया जाता है, क्योंकि दो हमारे पास प्रोसेस होती है किसी को भी चूज़ करने का। पहली प्रोसेस होती है नॉमिनेट करना। ठीक है, मतलब नॉमिनेट करना मतलब विदाउट एनी इलेक्शन क्या करना? प्रेफर करना है किसी के नाम को, क्या करना? किसी को ट्रांसफर या रेफर करना है कि आप ये पर्सन या ये नेम है, इनको आप क्या करो? इलेक्ट कर इनको चूज़ करो और इनको इनकी पोस्ट जो है इनको दे दो। ठीक है, तो वो होता है नॉमिनेट करना। और इलेक्शन में क्या होता है? प्रॉपर तरीके से वोटिंग होती है, जिसमें इलेक्शन जिसको हम लोग बोल सकते हैं, इलेक्शन होता है, उसके बाद उन्हें चूज़ किया जाता है। तो नॉमिनेटेड और इलेक्शन में दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है मतलब नॉमिनेटेड पर्सन जो प्रेसिडेंट के थ्रू नॉमिनेट किए जाते हैं, वो टोटल मेंबर्स होते हैं 12। ठीक है, और 12 मेंबर्स कौन से होते हैं? ये फील्ड है, मैं साइड में लिखी हुई है, आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस, ये सारी फील्ड है। ठीक है, मतलब जो 12 मेंबर्स इलेक्ट होंगे वो कौन सी फील्ड से, क्या बोल सकते हैं, कौन से वो से पर्टिकुलर फील्ड चूज़ की जाएगी? आर्ट हो सकता है, साइंस हो सकती है, लिटरेचर हो सकता है, सोशल सर्विस वगैरह, ये पर्टिकुलर फील्ड्स हैं जहाँ से ये 12 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के थ्रू। उसके बाद रिमेनिंग जो रह गए कितने मेंबर्स? 233। तो ये 233 मेंबर्स जो होते हैं हमारे जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है, जो कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो उस यहाँ पे स्टेट से इनको इलेक्ट किया जाता है। ये अपॉइंट नहीं होते हैं, ये इलेक्ट होते हैं। किस फॉर्मेशन से, या बोल सकते किस फॉर्मूला से होता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, या बोल सकते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग जो होती है उसके थ्रू इनको इलेक्ट किया जाता है, या इनका इलेक्शन होता है, जो कि कहाँ से होता है? स्टेट लेजिस्लेचर से होता है। ठीक है, तो ये टोटल मेंबर्स आपके कितने हो गए? अगर इन दोनों को हम लोग ऐड करें तो ये होता है 245, जो भी रिसेंटली मेंबर्स हैं किसके? राज्यसभा के। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं पे, थैंक यू।